इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं? इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि पहले एक घर था, उसके अंदर दीवार बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, वो ना सिर्फ हमारा हमसाया है बल्कि हम लोग उन्हीं में से आए हैं। ठीक है, कुछ लोग उधर रह गए हैं, कुछ लोग इधर हैं, तो ये एक घर को बंटवारा किया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये दो कंट्रीज नहीं है, ये एक ही घर है। क्या बात है। देखिए, पाकिस्तान तो बुनियाद इसी पे बना था। कायदे आजम को अगर एसपी सिंघा एक अपना वोट ना देता तो पाकिस्तान बनना ही नहीं था। और वो एसपी सिंघा कौन था? वो मिनॉरिटी से था, क्रिश्चियन था। ये पंजाब का बंटवारा हुआ है, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो पंजाब की ये बाउंड्री लाइन बननी नहीं थी अगर सरदार बहादुर एसपी सिंघा वोट ना डालता। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ये मगरमच्छों ने ऐसे किया है, आवाम को पागल बनाया है। जैसे वो नहीं आता, वो शो करने वाला गुदगुदी वाला खड़काता है तो जानवर आगे नाचता है। हमें ये नचा रहे हैं, ये जहल है। तो बताया जाता है ना, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाओ, इंडिया दुश्मन है, दहशतगर्दी करा रहा है, मोदी हमारा सगा नहीं है, फलाना सगा नहीं है। हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965, 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है दुश्मन है, दुश्मन ही है। और अगर उसको कोई अच्छा कहते तुम प्रो पाकिस्तानी नहीं हो। अब बोल। आप यकीन करें, इंडिया वाले कहते हैं अच्छा हुआ पाकिस्तान अलग हो गया, और वो चाहते भी नहीं है कि हम उनके साथ ट्रेड करें और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। करेक्ट। अगर आज आप लोग सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिला लें, तो वो कभी ना मिलाए। वो कहेगा भाई अरबों रुपया ले लो, हमें आप नहीं चाहिए ना आपका मुल्क चाहिए। सही पकड़े हैं। जिसको हम सारी जिंदगी बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो इंडिया गो, आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे के पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ मर जाए। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें, आप वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। सही बात है। आजाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए। वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। बात तो सही है। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। दोस्तों, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखिए कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। इन लोगों को तो अब समझ में आ ही चुका है कि इनके जो हाथ में कटोरा पकड़ाया था वो लोग आज कहां पर है और हम कहां पर हैं। आज पूरी दुनिया ही मोदी जी की ताकत को और उनके कामों को देखकर हैरान रहती है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। खासकर तो पाकिस्तानी, ये लोग ये सोच रहे हैं कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, और ये लोग अच्छे से समझ पा ही रहे हैं कि दुनिया भारत को और हिंदुओं को क्यों सम्मान कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे वहाँ के कुछ लोगों की सोच बदलते जा रही है। और खासकर जिनके ज्यादा उम्र हो चुका है वो लोग तो अच्छे से ये बात समझ पा रहे हैं कि अब पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से डूब रहा है और दिन प्रतिदिन इनके हालात और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। और ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर मोदी जी इनके पीएम होते तो शायद पाकिस्तान बेहतर स्थिति में होता। आज पाकिस्तान के ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि भारत से दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती करने में ही भलाई है। लेकिन इनकी सोच मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो जाहिलों वाला मुल्क है जो हमेशा धोखे देते आया है, पीठ पीछे वार करते आया है। इसलिए मोदी जी ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से कोई दोस्ती नहीं होगी और ना ही शांति की बात होगी। इसलिए अब पाकिस्तानी ये तो अच्छे से समझ पा रही हैं कि जहां एक तरफ भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भिखारी के नाम से फेमस हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अब इनके देश की हालात और ज्यादा बिगड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्या कुछ सोचते हैं। अगस्त 1947 को आजाद हुए थे हम, इंडिया से अलहदा हुए थे हम, और फिर आज 76 साल गुजर जाने के बाद तब एक नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सोशल मीडिया पे आपको भी नजर आ रहा होगा, अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद या जिंदाबाद? आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं, आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है। आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं। आप ना खुल के बोल सकते हैं,
ना आप खुल के जी सकते हैं और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज़ की आज़ादी है? मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं हैं। इंडिया की अगर बात करें, वो तो बड़े धड़ल्ले से वो तो अपना कैंपेन चलाते हैं प्रॉपर, हर घर तिरंगा और इस तरीके से आज़ादी इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। इंडिया ने ईजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया? उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कल अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी हैं, चोर हैं, चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है। आप भी नहीं खुल के बोल सकते। पीछे एक आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। एक टाइम आएगा जब आप अपनी मर्जी से ना दरिया यूज़ कर सकेंगे, ना हवाई हदूद यूज़ कर सकेंगे, और जो मर्जी आप पे चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आप आज़ाद नहीं हैं। जिसको लग रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं जुल्म? गरीब आदमी के ऊपर आप जुल्म क्यों कर रहे हैं? मिडिल क्लास जो आदमी है ना, उसका यकीन मानो कि आजकल के दौर में खासतौर पाकिस्तान के अंदर गुजारा करना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं आउट ऑफ मैं सऊदीया में था, तकरीबन कोई 11 साल रहा हूँ, और यकीन माने कि मुझे पछतावा होता है कि मैं पाकिस्तान वापस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जॉब के हालात ही नहीं है भाई। यहाँ पे आदमी क्या करेगा? अपने घर पालेगा या अपने माँ बाप को देखेगा, अपने बहन भाइयों को देखेगा, किसको देखेगा? और रही बात कर्जे की, कर्जा तो वो सारी जिंदगी उतरना नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी ये टैक्स लगा ले, जो मर्जी कुछ कर लें ये लोग, कर्जा पाकिस्तान के ऊपर से ही नहीं उतर सकता। अगर कर्जा उतरेगा तो वो सोना खुदा ही है जो उतार सकता है, नहीं तो ये हमारे हुक्मरानों के ऊपर हमें उम्मीद नहीं है कि ये कर्जा उतार देंगे। 130 अरब डॉलर का कर्जा है, 130 अरब। ये तो मैं कहता हूँ कि एक हिसाब से पाकिस्तान बेचने वाली बात हो रही है। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी एक बयान आया, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने क्राइसिस हैं, जितने एनर्जी क्राइसिस, जितने पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, फंसा हुआ पाकिस्तान, हमें कश्मीर के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम देखना कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान खुद कश्मीर छोड़ देगा, जितना कर्जा देना उसने दुनिया का। हाँ यार, मैंने वजीर आजम बनना है ना, तो मैंने कश्मीर के नारे लगाने कि मैं कश्मीर आजाद करवाऊंगा। कर मैं कुछ नहीं सकता हूँ, मैं आप लोगों को दिलासा दे सकता हूँ। और सर वो जज्बा किधर है? वो जज्बा अब नजर नहीं आता ना, क्या करें? किधर है वो जज्बा? ठुस हो गया है। हाँ, ये पता क्या करें, ये हमारी तरफ आए ही ना। रोने हमारी तरफ है। इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया ने तो तरक्की करनी है भाई, आप देख लें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री फेमस है। हाँ, वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट उनका साथ देती है भाई। मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो साथ देते हैं भाई एक दूसरे का। हमें भी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए।